क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने आए हो? क्या करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़कर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़कर फुल में फुल नंबर लाना है? तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। आज हमारा क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कंप्लीट आने वाला है, हम लोग आज के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको यह पता होगा कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेकर उसको खत्म कर देते हैं। हाँ या ना प्यारे बच्चों? तो आप लोग तैयार हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए? आप लोग तैयार हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों? अगर आप लोग तैयार हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए, तो चलिए शुरू हो जाइए और मुट्ठी को बांधिए और कहिए कि हम लोग तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के साथ अपने क्लासेस को शुरू किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई बकवासी नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट और चीजों को सीखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल में मेरे प्यारे बच्चों हमने यह पढ़ा कि पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार के होते हैं सर, कि उसमें लीनियर पॉलिनोमियल होता है सर, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है सर, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है सर। सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर? लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर सर 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ये सब हम लोग पढ़ लिए पॉलिनोमियल। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं प्यारे बच्चों। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो उसी चीज पर आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। वह इक्वेशन, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वह इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, वह इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, वह इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और जिसका हाईएस्ट पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, 2 हो, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो प्यारे बच्चों, 2 हो। दो। तो इसका मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग, व्हाट कंटेनिंग? वन वेरिएबल जिसका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ 1 हो। अगर x है तो सिर्फ x रहेगा, अगर y है तो सिर्फ y रहेगा। इसका मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रुको। अभी क्या? एन इक्वेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, प्यारे बच्चों, 2 हो जाए। हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। सर इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा? इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए आपका 0 के बराबर ना हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए तो क्या यहां पर कितने सारे वेरिएबल हैं प्यारे बच्चों? सर एक वेरिएबल है एक्स। सर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है सर? एक्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। बच्चा वो आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सिंपल। कूल डाउन। समेटू मैं अब मैं समेटता हूं। मैं जितना इसको बिखेरा मैं इसको समेटता हूं। क्या कहा मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं। मतलब इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं।
तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, हाँ या ना प्यारे बच्चों? जी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जिस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहे। क्या यहाँ पर आपको दो वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा है। तो जिस भी इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहे और जिसका हाईएस्ट पावर प्यारे बच्चों 2 रहे, वो क्या कहलाता है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किससे किया जाता है? हाउ वी यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल है क्या? पहले बच्चों मान लीजिए मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने बोला कि आपके पास जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया कुछ है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया कुछ है। मैंने कहा रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो लेंथ के रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, सुनिएगा, मैं थोड़ा सा चेंजेस लाता हूं। मैं चेंजेस क्या लाता हूं कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है, बच्चा लेंथ क्या है सर? ये लेंथ है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये लेंथ है। मैंने कहा रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस का 1 ज्यादा है, 1 मोर है। 1 मोर मतलब एक ज्यादा। मैंने कहा इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो बहुत बच्चा क्या बोलेगा? सर लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं। अरे बच्चा, अगर x और y लेना है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जाके पढ़ना। काहे क्वाड्रेटिक में आए हो तुम लोग? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहे। मैंने कहा कि इस रेक्टेंगल का ये क्या है? ब्रेथ है। मैंने कहा कि ये जो लेंथ है ब्रेथ के दो गुना, दो गुना मतलब ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। अगर मैं कहना चाह रहा हूं अगर ब्रेथ आपका 5 है, तो लेंथ जो होगा, अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ क्या है? लेंथ ब्रेथ के दो गुना मतलब दो गुना से एक ज्यादा है। 2 पंचे 10, 10 और 1 11। देखिए 2 पंचे 10, 10 और 1 11, लेंथ क्या होगा? 11। अगर ब्रेथ तुम्हारा 3 है, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ इसका दो गुना से एक ज्यादा, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर ब्रेथ मेरे प्यारे बच्चों 6 है, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ इसके ब्रेथ के दो गुना मतलब 2 इंटू 6 और दो गुना से एक ज्यादा, मतलब 2 6 12 प्लस 1 13 प्यारे बच्चों। तो अगर प्यारे बच्चों मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाइए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बना के दिखाइए कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के 2 टाइम्स से एक ज्यादा, ब्रेथ के 2 टाइम्स से एक ज्यादा, ब्रेथ के 2 टाइम्स से एक ज्यादा है प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा कि लेट द ब्रेथ के दो, मेन मोहरा यहां पर क्या है? मेन मोहरा क्या है? मेन मोहरा ब्रेथ है। ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है, तो मेन मोहरा यहां पर क्या है? ब्रेथ है। तो लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ को क्या मान लिया जाए प्यारे बच्चों? एक्स मान लिया जाए। अगर प्यारे बच्चों मैं ब्रेथ को एक्स मान के चलूं तो लेंथ क्या होगा? लेंथ जो होता है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के दो गुना, ब्रेथ क्या है? एक्स है, तो ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है, ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करूं तो वह इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहे, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रिप्रेजेंट करके दिखाया तो लेंथ क्या है? लेंथ ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है, ब्रेथ को मैंने x मान लिया, तो लेंथ आपका ब्रेथ के दो गुना, ब्रेथ x है तो दो गुना से एक ज्यादा है। तो अब मैं अगर एरिया लिखूं इसका, तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। लेंथ क्या है आपका? लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है आपका? x है, तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए क्या होगा? 2x स्क्वायर, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया? x।
तो क्या दोस्तों ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। हाईएस्ट वेरिएबल जो है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक। समझ में आया? अरे गया दिमाग में घोचू सब। अब यही अगर यहाँ बोल देता कि इसका एरिया जो है 300 है, मान लिया जाए इसका एरिया 300 है या 30 है, मान लिया जाए इसका बोल देता एरिया 30 है, तो ये प्लस का 30 हो जाके क्या हो जाता माइनस का, तो 2x² प्लस एक्स माइनस का 30। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, हाँ है ना। तो सिंपल बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। सर रह के आप बात बता रहे हैं, क्या बताएं फिर से? हाईएस्ट वेरिएबल 2 हो, हाईएस्ट वेरिएबल 2 हो, हाईएस्ट वेरिएबल 2 हो, और हाईएस्ट वेरिएबल 2 होने के साथ साथ वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है सर? नॉन नेगेटिव मतलब उसका जो पावर हो नेगेटिव में ना हो, उसका जो पावर हो नेगेटिव में ना हो। समझे? मतलब तुम ये नहीं लिख सकते हो 2x² माइनस 2 प्लस 6x माइनस का 7, तुम ये नहीं लिख सकते हो, तुमको इसको प्लस में ही रखना है। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो अब मैं एक बार प्यारे बच्चों समेट देता हूँ, आपको सब कुछ कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसका एक वेरिएबल हो, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, और जो हाईएस्ट पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कुछ प्रकार से करते हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस इतना ही है। अब हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन लेंगे तब तो सीखेंगे। जैसे आपको सिखाया जाए, कुछ चीजों को बताया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों चेक करना है। आपको चेक ये करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहला। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहला नंबर पे आते हैं, पहले आराम आराम से चीजों को सीखिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं पहले ये बताते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। प्यारे बच्चों देख बच्चा, घबराना नहीं है, टेंशन फ्री हो, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना, घबराना मत। और क्लास 10 का भी समय चल रहा है, और क्लास 10 में आप लोगों को सितंबर अगस्त खत्म हो गया प्यारे बच्चों, अब आपके पास बचा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 4 महीना में प्यारे बच्चों जान जोखिम मतलब जान लगा दो, आग लगा दो। अब अगर नहीं पढ़े ना प्यारे बच्चों तो अब बहुत पछताओगे। क्लास 10 तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार का नाम रोशन करने के लिए क्लास 10 बना हुआ है। अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन कर दो प्यारे बच्चों, इस तरह से पढ़ो कि नाम रोशन हो जाए, जीवन में इतना उपलब्धि लो कि अपने नाम के लिए मत पढ़ो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम से जिस समय जाने लगे, तुम्हारे माताजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम से जाने लगे कि भाई फलना का बेटा है, ये नहीं, फलना इसका बेटा है, ठिलना इसका बेटा है। बाप रे बाप, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी जाने जाएंगे, उनका कितना सीना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे जीवन में पिताजी के कैश पर ऐश करने से कुछ नहीं होता है। मजा तो तब आता है प्यारे बच्चों जब तुम्हारा कैश रहे और पिताजी ऐश करे, उस समय मजा आता है। तो मोटा रकम कमाइए। एक कहावत पे गाना भी है, गाना क्या है कि अपना सर्कल को छोटा रखो, अपने सर्कल को छोटा रखो, और इतना छोटा रखो कि सिर्फ तुम ही उसमें रहो, और और टेंशन कम पालो, वॉलेट को मोटा रखो। पैसा बहुत आने वाला है प्यारे बच्चों, पैसा बहुत आने वाला है। तो पैसा अगर बहुत आने वाला है तो उसके लिए बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और जिस दिन मेहनत करना सीख गए
पैसा क्या, तुम्हारे पास शोहरत, नाम, इज्जत सब रहेगा। बस तुमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज आना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करना, डेडिकेटेड रहना किसी चीज में, और डेडिकेटेड के साथ साथ उस चीज पर चलना। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। कंसिस्टेंसी के मतलब बारंबारता। तुम उस चीज को कितने बार और डेली कितने बार कर रहे हो। क्या आज मैं आपके लिए डेली वीडियो ला रहा हूं कि नहीं ला रहा हूं? तो मैं आपके लिए कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं। तो आप लोग कंसिस्टेंसी ये बरकरार रखिए कि आप लोग डेली पढ़ा करिए। अब आइए, आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप लोग को देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मैं इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल ये याद रखिएगा, आपको चेक करना है, ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि। सबसे पहली बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलिए। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम डीपली चलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यस सर नो प्यारे बच्चों? जी सर यही होता है। तो ए क्या है आपका, एक्स है, बी क्या है, 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है, एक्स है, अब बी क्या है, 1 है, 1 है। उसके बाद इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2x हो गया, माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। आराम आराम से चीजों को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 2x माइनस का 6। ध्यान देते जाना है। प्लस का 2x से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 6 है, इसको यहीं रख, प्लस का 2x, और ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 1, ये प्लस 1, और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, सर ये कट के 0 हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, मैं इसको 0x लिख सकता हूँ? सर 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो सर ये कट के 0 हो जाएगा, तो 0x लिख सकता हूँ ना? हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। क्या ए का वैल्यू 1 है? कुछ नहीं है, तो हाँ सर है। क्या बी का वैल्यू 0 है? हाँ सर है। क्या सी का वैल्यू 7 है? क्या मेरा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ऊपर वाला इक्वेशन है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर ऊपर वाला इक्वेशन है प्यारे बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चेक करिए। तो यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। सर आपने इसको 0 क्यों किया बच्चा? 0 इसलिए किया क्योंकि हमारा इसको इक्वेशन बनाना था। सर अगर नहीं लिखते तो इक्वेशन नहीं बनता। जी सर बनता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपका बी 0 के बराबर हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए 0 के बराबर नहीं होगा तो बी हो सकता है ना जी, तो बी हो गया तो 0 हो गया बी, सिंपल। तो 0x के फॉर्म में लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। जी सर आगे बढ़ा जाए। अभी देखिए, अभी और चीजों को सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, चीजों को बारीकी से कवर करते हैं। आओ आओ नुनू, देखो ध्यान दो, सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या आप लोग को बोर्ड दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अगर बोर्ड दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू -2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, और माइनस का है तो माइनस का 6। और ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। देखते जाइए, समझते जाइए। प्लस का 2x से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x से इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, और इसको भी ले आइए इधर, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4x, क्योंकि सर बड़े वाले के साथ माइनस का ही साइन है, दोनों बड़ा ही है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? जी सर बना। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहां 0 के बराबर, चल यहाँ प्लस है ना, चल यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी चल प्लस है ना। अरे बुड़बक घोंचू गधा, चल यहाँ देख, कोई भी चीज
पहले प्लस ही होता है, हम लोग उसको माइनस बनाते हैं। क्या बोल दिए सर? कोई भी चीज पहले प्लस ही होता है, उसको हम लोग माइनस बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? ध्यान दीजिए, क्या मैं एक्स स्क्वायर इस माइनस के जगह पर प्लस लिखकर माइनस का 4x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? प्लस का 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जी सर, आप लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज पहले प्लस ही रहता है, हम उसको माइनस बनाते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए, तो एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पूछ रहे तो 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी आपका -4 हो गया, प्लस का सी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? घोंचुओ, बना सर। अगर बना तो क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। हाँ सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, वही प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। है, चलिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी तो चीजों को शुरुआत किया है, अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन को किया, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। मतलब क्या? जिस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन को किया, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। मतलब ये प्यारे बच्चों कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले खत्म करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे, फिर उसके बाद जाकर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अलग, क्वेश्चन अलग। एकदम टेंशन नहीं, घबराना नहीं, चीजों को रिलैक्स होकर माइंड करते हुए निकालते जाइए, और सेंसिबल होकर सोचिए, सेंसिबल होकर सोचें। मैं तो, मेरा टेम्पर हाई हुआ ना तो वीडियो बनाए थे ना, हाल खींचे थे ना तुम लोग का। अब यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखते हैं। x-2 इंटू में x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू में प्यारे बच्चों x+3। ध्यान देते जाना है प्यारे बच्चों, इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए? सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ या ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मेरे को चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो अगर मैं इसको चेक करूं, देखिए तो प्यारे बच्चों, ये इंटू करने से सबको आता है। कैसे होता है? एक बार जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। x फिर 1 के साथ होगा, तो x इंटू 1, प्लस का साइन है तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x इंटू 1 x हो गया। x को 1 के साथ, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करिए, वही नंबर एज इट इज उतरेगा। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया। माइनस, अब देखिए, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। अब 2 की बारी, 2x के साथ होगा तो माइनस का 2x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 2 1 के साथ होगा, 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 हो गया। बस प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, आपकी मंजिल आपके पास है। x एक बार x के साथ होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। x एक बार 3 के साथ होगा, ये प्लस दोनों प्लस, प्लस का 3x। उसके बाद 1 एक बार x के साथ होगा तो माइनस का 1x। उसके बाद -1 प्लस माइनस 1 एक बार 3 के साथ होगा, 1 एक बार 3 के साथ होगा, क्या हो जाएगा? 3। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देते जाना, x में 2x गया, x में 2x गया, ये प्लस 3x, x में 2x, x में 2x, x में 2x, क्या बचेगा? बड़े वाले के सर साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, x बचेगा सर। उसके बाद यहाँ देखिए तो प्लस का 3x है, प्लस का 3x माइनस 2x होगा, प्लस का 2x होगा, यहाँ पर प्लस का 2x होगा, माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस का 2x है ना, 2x प्लस का, ठीक है। एक्स स्क्वायर को तो मैंने इधर लेके आ गया। अब देखिए 2x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। बच्चा देखिए, हम आपको चीजों को सिखा रहे हैं, इतना लेंदी छीछा लेकर लेके हम नहीं जाएंगे, हाँ सिखा रहे हैं, सीखिए पहले। माइनस का x प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया? माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया? प्लस का 3, -2 + 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट गया सर, 0 हो गया सर, इसको भी 0 एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, चलो ठीक है, लिख दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 3x हो गया, -2 + 3, -2 + 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए, माइनस प्लस माइनस, 2 में 3 गया, 1 बचा। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म में सर? ax स्क्वायर। सर प्लस तो हम लोग लगा लेंगे ना, तो ax इक्वल छल bx + 6 के फॉर्म में है छल। हम यहां से चप्पल उठाएंगे, मारेंगे मुंह में ताक से तुम लोग को।
गधा, बेवकूफ। मैंने क्या बताया था अभी? मैंने ये बताया था तुम लोगों को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका ए ही जीरो के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर ए आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। प्यारे पागलो, समझ में आया क्या? आया ना? तो कभी भी ए को जीरो के बराबर ही नहीं कि हम सर बी एक्स आप लिए थे जीरो एक्स, तो चल हम भी जीरो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अरे बुड़बक पागल, चाहिए क्या? नहीं ना चाहिए। तो इसका मतलब जीरो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चल आपने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी तक हमने खाली पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई चीज। अभी तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगला चीज एक और करते हैं, एक और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक और। x माइनस थ्री इंटू में टू एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ये चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, अब छीछा लेदर नहीं, उतना फैलाना नहीं है चीजों, आराम से समझिए। एक्स इंटू टू एक्स, एक्स इंटू टू एक्स, एक्स इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री इंटू टू, माइनस थ्री इंटू टू माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, एक्स भी है साथ में। माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो गया। थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा? थ्री। सॉरी, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? थ्री हो जाएगा। बस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फाइव, फाइव एक्स। बस एक्स स्क्वायर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एक्स स्क्वायर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, छह में एक जाएगा, पांच बचेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का फाइव एक्स, माइनस का फाइव एक्स, और ये प्लस का फाइव एक्स इधर आके माइनस का फाइव एक्स हो जाएगा। माइनस का थ्री पहले से है, जीरो हो गया। दो में एक, दो में एक क्या बचा? एक्स बचा। माइनस माइनस प्लस, माइनस टेन एक्स, माइनस का थ्री, जीरो। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो वन है प्यारे बच्चों। और कोई भी चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो ये जीरो में, अगर ये फॉर्म में हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चल आपने तो प्लस बोल रहा है। अरे प्यारे बच्चों कितना समझाऊं, लपड़ खा के मानोगे क्या? नहीं ना, प्लस है, प्लस है। सर कोई भी चीज पहले प्लस ही होता है, हम लोग उसको जबरदस्ती माइनस बनाते हैं। एक बार और सिखा देते हैं, वन एक्स स्क्वायर है, हम इसको क्या प्लस और ब्रैकेट में माइनस टेन एक्स दे सकते हैं मुन्ना? हाँ सर इसको प्लस और ब्रैकेट में माइनस थ्री दे सकते हैं मुन्ना। तो देखो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखे हम लोग, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट ऐसे लिखे हैं, लेकिन ऐसे लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंपल ये याद रखो, कोई भी चीज प्लस में होता है हम लोग उसको माइनस में बनाते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर है। जहां पर ए का वैल्यू क्या है? वन है। बी का वैल्यू क्या है सर? प्लस टेन है। नहीं सर, बी का वैल्यू माइनस टेन है, और सी का वैल्यू क्या है सर? माइनस का थ्री है। दैट इज, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hence we find out, how we find out that it is a quadratic equation? Sir, if an equation is in the form of ax square plus bx plus c, then it is a sir quadratic equation. Yes or no प्यारे बच्चों? Yes. हाँ चलिए एक और कर लिया जाए क्या? चल बोलिंग लगला है, हम वक्त दे दीजिए ना। नहीं प्यारे बच्चों, हम वक्त दूंगा, आप लोग बनाइएगा नहीं, हमको पता है एक भी कमेंट नहीं आता है। बच्चा तो 50-60 बच्चा देख लेता है, कमेंट एक भी नहीं आता है। अगर कमेंट करोगे प्यारे बच्चों तो मैं होमवर्क दूंगा। तो चलिए यार देख, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को करते, एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों। क्यूब वाला, हाँ हाँ सर क्यूब वाला कराइए ना, चल पालो, दिली इच्छा थी। 6वें नंबर, 6वें नंबर, एच प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वन। सर क्यूब है, सर क्यूब है,
तो क्या सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाईएस्ट पावर आपने बोला था सर 2 होता है, तो हाईएस्ट पावर 2 होता है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हाँ प्यारे बच्चों मैंने कहा था, लेकिन कभी भी लंबे रेस के घोड़ा बनना है तुम लोगों को, लंबा रेस का अगर घोड़ा बनना है तो गधा के जैसा मेहनत करना पड़ेगा। पहले मेहनत करो ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है होल क्यूब जी? ए प्लस बी का, चल ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सर 3a² बी प्लस चल 3ab स्क्वायर होता है सर। यही होता है, हाँ सर यही होता है। तो ए क्यूब को लिखिए ए क्यूब एक्स का क्यूब, ठीक, प्लस 2 का क्यूब बी का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए, ए स्क्वायर मतलब 3x² इंटू बी, बी आपका क्या है 2 प्लस 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 3a² भी हो गया ना जी, प्लस 3ab², 3a x है ए, बी 2 है, 2 का स्क्वायर। तो देखिए ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ या ना प्यारे बच्चों? जी सर। इज इक्वल टू क्या? 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 2x 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा प्याले बच्चों। भाई कैमरा देख लो यार, कैमरा देख लो। हाँ सर एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए तो 2x क्यूब है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, एक क्यूब में किया मैंने, एक क्यूब किया, एक क्यूब किया, चिप चाप कुछ नहीं करना। ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। x में 2x जाएगा, x में 2x जाएगा, x में 2x जाएगा, माइनस का x क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। अब देखो हाईएस्ट वेरिएबल क्या, यहाँ 0 आया? सर नहीं आया। हाईएस्ट वेरिएबल क्या है? हाईएस्ट वेरिएबल 3 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट वेरिएबल का जो पावर है सर वो 3 है, और सर हाईएस्ट वेरिएबल का अगर पावर 2 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। चल तो समझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अगर यही आपका 2 यहां पर ना रहता, अगर यहां पर 2 ना रहता, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब हो जाता, और ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आके माइनस का हो जाता, और एक्स क्यूब आपस में कट जाता, और एक्स क्यूब जब आपस में कट जाता तो 0 हो गया। अब बचा क्या? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता था प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पर 2 देकर सब पानी फेर दिया। तो खत्म किया जाए पहला चीज, पहला हमारा खत्म हो गया। अब जो भी बचा आपका होमवर्क है, पहला नंबर में जो भी बचा अब आपका होमवर्क है। अब आपसे मैं एक ही चीज गुजारिश करूंगा, एक नंबर में जितना भी चीज बचा हुआ है आप उसको बनाइए, कॉपी में तुरंत बनाइए, वीडियो को रोक करके बनाइए और कमेंट करिए आंसर को। मेरे बातों को फॉलो करिए प्यारे बच्चों, फॉलो करिए, जरूर फॉलो करिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। एक समय आएगा रोने के लिए भी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर आप रो रहे हैं तो कोई आपको नहीं पीठ थपथपाएगा कि बहुत एहसान कर दिया। रो ना, रो ऐसा कि उस दिन खुशी के आंसू वो तुम्हारा रहे, मगरमच्छ के आंसू मत रोना। क्योंकि अगर अब तुम फेलियर होकर रोएगे तो लोग बोलेगा कि दिखा रहा है, रो रहा है। ये जमाना बहुत जालिम है सर, ये जमाना बहुत जालिम। अगर तुम रोगे ना और फेलियर, अगर मान लेते नंबर कम आया तुम्हारा और फेलियर के कारण तुम रो रहे हो, तो लोग बोलेगा जान के रो रहा है, दिखा रहा है समाज को कि रो रहा है। अगर तुम बढ़िया नंबर लेके आ गए और रोओगे तो लोग बोलेगा अरे तोरी क्या है, खुशी के आंसू थे, खुशी के। तो खुशी का आंसू बुलाओ दोस्तों। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। आइए सेकंड नंबर कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको पहली चीज मैं बता दूं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। सॉल्व हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे, जब चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। बस इतना याद रखिए, अभी जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं आपको, उससे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं। सर इंट्रोडक्शन लेने आए, इकट्ठे इतना इतना लोड दे दिए, बच्चा
अब मर गया। अरे मरना नहीं है, चीजों को सीखना है। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होता है। एक एक बूंद जो है, एक एक बूंद कहीं पे भी पड़े तो वहां पे छेद कर देता है। एक कहावत भी है कि रस्सी रस्सी जो है, जब कुआं से निकालते हो तो रस्सी भी अपना निशान छोड़ देता है, दाग बैठा देता है, इतना बार घसता है। एक रस्सी सीमेंट वाले पे दाग बैठा देता है। सोचो बच्चा। आओ, सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया एरिया आपको दिया गया है। एरिया प्यारे बच्चों 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, सवाल कह रहा है, सुनिएगा मैं इसको लिखता हूं। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है प्लॉट का, इस प्लॉट का ये लेंथ हो गया, हाँ यहाँ, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन शायद दिया था, मेरे मन में सवाल आया, हमें दे दिया। लेंथ क्या है? लेंथ जो है वन मोर देन, वन मोर देन, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है बच्चा, क्या है, लाइन क्या है जी? लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया है ना, इस सब चीज में खाक दिक्कत होगा। अरे निधिर सर से पढ़ते हो यार, कहा बोलो जाके गए तो निधिर सर से पढ़ रहे हैं। डरेंगे? डरे हैं? जिम कर रहे हैं जिम ना, डरना नहीं है। लेंथ क्या है? लेंथ जो है एक ज्यादा है, किससे? किससे? ब्रेथ के दो गुना से। ब्रेथ, लेंथ इज वन मोर देन, लेंथ जो है, लेंथ को लेंथ जो है, लेंथ जो है, लेंथ जो है एक ज्यादा है, लेंथ एक ज्यादा है किससे? ब्रेथ के दो गुना से। ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा आपका लेंथ है। अगर ब्रेथ 3 है तो 3 का दो गुना, 3 का दो गुना, 3 इंटू 2 6 हो गया, और उससे एक ज्यादा 6 प्लस 1 7। ब्रेथ अगर 5 है तो 5 का दो गुना, 5 गुना 2 10, 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो गया। तो लेंथ क्या है? लेंथ जो है ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा, ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। तो हम लोग ब्रेथ को क्या मान लेते हैं? लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को क्या मान लिया जाए? एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा? लेंथ जो होगा ब्रेथ के दो गुना से, ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। ब्रेथ हमारा एक्स है, उसका दो गुना ब्रेथ के दो गुना से एक ज्यादा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका लेंथ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहली बात तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया गया है, जैस कर दिया गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या दिया गया है? 528, 582। लेंथ क्या है प्यारे बच्चों? लेंथ है 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है? x है। x को 2x के साथ, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, और ये प्लस का 528 इधर आके माइनस का 528 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर, हैंस वी रिप्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इट्स अ वेरी इजी टास्क यार। चलिए आगे बढ़ा जाए, जैसे सर आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। बोर्ड पर आपका है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव है,
और ये इंटीजर है। जी सर। कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे मैंने लिया 2 तो अगला नंबर होगा 3, अगर मैंने लिया 4 तो अगला नंबर होगा 5, मैंने लिया 15 तो अगला नंबर होगा 16, मैंने लिया 20 तो अगला नंबर होगा 21, मैंने लिया 25 तो अगला नंबर होगा 26। तो अगर अगला नंबर एक नंबर मैंने ले लिया x, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अगर मैंने एक नंबर x ले लिया, एक नंबर मेरा 25 तो अगला नंबर 26, एक नंबर 27 तो अगला नंबर 28, एक नंबर 100 तो अगला नंबर 101, एक नंबर 98 तो अगला नंबर 99, एक नंबर 50 तो अगला नंबर 51, एक नंबर x तो अगला नंबर x प्लस 1। सो अनदर नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और सवाल कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, हमारे पास एक एक दो नंबर आया, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 1 कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके पास 306 आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स इंटू 1 x, ये प्लस का 300x 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। Hence it is a quadratic equation and we plotted it in the form of quadratic equation and we represented in the form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c के फॉर्म में रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? यस सर आया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। सर हिम कौन है? रोहन की माँ 26 साल बड़ी है हिम से। चल हिम कौन है? मूर्खा रोहन की माँ अगर 26 साल बड़ी है तो रोहन ही ना होगा। रोहन की माँ किससे बड़ी है 26 साल? सर रोहन से बड़ी है 26 साल। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद, ये रोहना है, ये रोहना है, ये रोहना की मम्मी है, ये रोहन है और ये रोहन की मम्मी है। सवाल क्या रहा है? सवाल क्या रहा है रोहन की जो मम्मी है, ये जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी जो हैं रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन का उम्र अगर 5 साल है तो रोहन की मम्मी का उम्र 31 साल होगा। 5 प्लस 26 31। रोहन का उम्र अगर 3 साल है तो रोहन की मम्मी का उम्र 3 प्लस 26 29 ईयर होगा। तो सवाल किस पे डिपेंड कर रहा है? रोहन बाबू पे डिपेंड कर रहा है। तो लेट द एज ऑफ रोहन बाबू, रोहन्स बी एक्स, रोहन के एज को क्या मान लो? एक्स मान लो। तो उसकी मम्मी का जो उम्र होगा, मदर्स एज जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्स प्लस 26 होगा। अगर रोहन बाबू का एज एक्स है तो उसकी मम्मी का उम्र क्या होगा? एक्स प्लस 26 होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा? रोहन की उम्र से 26 साल बड़ी है, रोहन का उम्र एक्स है, रोहन का उम्र है एक्स, रोहन का उम्र 5 है तो रोहन की मम्मी का उम्र 31 होगा क्योंकि 26 उसमें जोड़ देंगे। रोहन का उम्र 4 साल है तो मम्मी का उम्र क्या होगा? 4 प्लस 26 30 साल। रोहन का उम्र अगर 2 साल है तो 26 प्लस 2 28 साल। रोहन का उम्र एक्स है तो एक्स प्लस 26 उसकी मम्मी का उम्र होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या मेरा उम्र अभी 15 साल है तो मेरा उम्र 3 साल के बाद 18 साल होगा। मेरी मम्मी का उम्र मान लेते हैं 3 साल है तो क्या मेरा उम्र अगर 3 साल बढ़ा तो मेरी मम्मी का उम्र 30 साल से बढ़ेगा नहीं क्या? 3 साल। हाँ सर बढ़ेगा। तो रोहन का उम्र एक्स साल था तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। ये किसका एज है? रोहना का, रोहन का। और 3 साल के बाद उसकी मम्मी का उम्र कितना होगा? एक्स प्लस 26 साल अभी था, 3 साल के बाद प्लस 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये रोहन की मम्मी का उम्र है। और सवाल कह रहा है कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए पहले, तो उसके बाद सॉल्व करते रहिएगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो सवाल कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बना रहे हैं तो ये 3 साल के बाद जो दोनों का उम्र का प्रोडक्ट है, दोनों के उम्र का जो प्रोडक्ट है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों के उम्र का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना दिया गया? 360 दिया गया। कितना दिया गया? 360 दिया गया। तो सवाल कह रहा है
आप इसको प्लॉट कर दिखाइए किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 29, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87, 29 तिया 87, 87। 3 इंटू एक्स प्लस, ध्यान दीजिए एक मिनट, सॉरी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 29 इंटू 3 प्यारे बच्चों 87 इज इक्वल टू 360। ध्यान देते जाना है, मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, आप लोग को नहीं दिखेगा नहीं तो। 29 और 3 32 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये प्लस का 87 और ये प्लस का 360, प्लस का 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस 87 माइनस का 360। प्यारे बच्चों 360 में 87 को माइनस करिए क्या होगा, 10 में 7 के क्या है बचा प्यारे बच्चों, 3 बचा, 3 बचा। 15 में 8 गया, 8 7 7 बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 2 बचा, तो 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बचा कि नहीं बचा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना, जी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व भी इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन समय आने पर इसको सॉल्व किया जाएगा, बिना समय के इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो समय आने पर सब अच्छा लगता है, बिना समय से पहले कुछ अच्छा नहीं लगता है। समय पर सब कार्य होती है, बिना समय से पहले कोई कार्य अच्छी नहीं लगती है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे ना तो और इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डेली चलता है। भाई देखो, हाई क्या है, एक ट्रेन है और ये ट्रेन डेली 480 किलोमीटर प्यारे बच्चों चलता है। कोई स्पीड है इसका, कोई स्पीड। एक ट्रेन छुक 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 यहां से यहां छुक छुका के पहुंच जाता है एक स्पीड के साथ। डेली ट्रेन फिक्स टाइम पे जाएगा, कल भी मैंने बोला था ट्रेन फिक्स टाइम पे जाएगा, हाँ या ना, यस सर जाएगा। अगर फिक्स टाइम पे जाएगा तो डेली ट्रेन का कुछ ना कुछ समय रहेगा, टाइम जो यूजुअल टाइम है इसका डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। और जो यूजुअल समय है, यूजुअल समय का मतलब चल, यूजुअल समय का मतलब जिस पे वो डेली पहुंचता है। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा तो मेरा जो समय 5 10 घंटा 15 घंटा जो भी है, 15 घंटा पहुंचाने में समय लेगा, तो वो डेली 15 घंटा लेगा, यस सर। तो ये यहाँ से यहाँ जाने में डेली कितना समय लेता है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं सर, स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो 480 अपॉन में x है। चलिए आगे सवाल बढ़ाते हैं। ये यूजुअल समय है प्यारे बच्चों, ये डेली इतना समय ले रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घट जाता है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घट जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो जाता है, घट जाता है, तो आपको अगर स्पीड कम है तो हम लोग लेट से स्टेशन पहुंचेंगे, हाँ या ना। स्पीड कम है तो हम लोग लेट से स्टेशन पहुंचेंगे, हाँ या ना। जी सर हम लोग लेट से स्टेशन पहुंचेंगे। तो स्पीड जैसे ही कम हुआ, स्पीड जैसे ही कम हुआ, इसके टाइम में बढ़ोतरी हुआ, इसी का टाइम में बढ़ा जी। मेरा ये समय था, इस समय में मैं डेली पहुंच रहा था, लेकिन स्पीड कम होने से इससे ज्यादा समय लेंगे, तो इससे मैंने 3 घंटा ज्यादा समय लिया। 3 ही है ना जी, इससे मैंने 3 घंटा ज्यादा लिया। तो इसको आप रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लेट द स्पीड, स्पीड क्या, स्पीड को क्या मान लिया जाए, x किलोमीटर पर आवर। ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या हुआ है, 3 घंटा लेट पहुंचा, 3 घंटा लेट पहुंचा, 3 घंटा लेट पहुंचा, लेट 3 घंटा टाइम दिया हुआ है। टाइम को बोल रहा है, टाइम को टाइम से इक्वेट करिए। टाइम को टाइम से इक्वेट करने का मतलब है कि हम लोग क्या लेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लगाएंगे, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480 बटे एक्स। 480 बटे स्पीड क्या है, एक्स है, लेकिन स्पीड में घटौती हुआ 8 किलोमीटर, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर घटा, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर घटा। कुछ भी स्पीड में वो डेली चल रहा था, डेली जो समान चाल से चल रहा था, तो वो इतना समय में पहुंच रहा था, लेकिन स्पीड घटाया। स्पीड घटने के कारण ये जो समय था ये यूजुअल समय था, यूजुअल समय से वो 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस में ले आइए। 480 अपॉन में x माइनस का 8, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3।
एलसीएम लेंगे x माइनस का 8 इंटू में x, यहाँ x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 480 इंटू में x माइनस x से x कट गया, x माइनस 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ x इंटू एक्स। ध्यान दीजिए, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ पहले, उसके बाद उधर चलूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। बोर्ड छोटा होने के कारण नहीं दिखता। आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो इसकी, आप लोग का सपोर्ट रहा ना प्यारे बच्चों, तो एकदम जरूर से जरूर मैं बड़का बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जिस पे लिखते हैं खचाक खचाक, मिटाते हैं फचाक फचाक, एकदम वैसे ही पढ़ाएंगे। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस का 8x। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ठीक, 480x माइनस का, रुकिए एक मिनट, यहां तक हम लोग कर रहे हैं, नोट डाउन करिए, आप लोग नोट डाउन करिए, तो मैं यहां पर मिटाता हूं। नोट डाउन करिए, सबको नोट डाउन करिए फटाक फटाक। अब ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x। यहां देखिएगा 480x 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 माइनस 480 इंटू एक्स 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू में 8 करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3840 इज इक्वल टू 3 प्यारे बच्चों। बस अब इसको भी मिटाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, सवाल को आगे बढ़ाया जाए। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 480x से 480x कट गया। अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ध्यान दीजिएगा 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। बस प्यारे बच्चों, रास्ते चल रहे हैं, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 38 जा 24x, 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 3840, इधर आके क्या हो गया, 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे बना रे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लिया खत्म। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करना है तो इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों और जय हिंद।